ये तो ऐसे करो, हमें जहाँ डैम बना वहीं पानी निकालो, वहाँ से वहीं बसा दो हमें फिर। सरकार के न मानने पर मैं अपनी आत्महत्या उसी जगह पर कर दूं। अब इनके बार अगर इस प्रकार से बार बार स्कीम बनाते रहेंगे कि भाई आज इनके दिमाग में कोई नया प्लान आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, बार बार आ रहा है, अगर हमें उजाड़ेंगे तो आखिरकार जो व्यक्ति वो जाएगा कहाँ? सरकारें विकास कार्य आम लोगों के लिए ही करती है, लेकिन उन विकास कार्यों की कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। लोग अपने घर, जंगल, जमीन और सालों से सजाई हुई विरासत को उस कीमत की तौर पर चुकाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टिहरी बांध के लिए टिहरी के लोगों ने चुकाई थी। टिहरी से विस्थापित होने के बाद लोगों को मैदान में बसाया तो मैदान के परिवेश में ढलने के लिए लोगों को सालों लग गए, लेकिन सरकार के एक और फरमान ने उनकी फिर से नींद उड़ा दी है, और वो फरमान है जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का। नमस्कार, मेरा नाम है करण और आज हम मौजूद हैं भानियावाला के अठूरवाला में। अठूरवाला वो इलाका है जहां के ग्रामीण जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने हाल ही में महापंचायत कर इसके खिलाफ रणनीति भी बनाई थी। ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा था जौलीग्रांट एयरपोर्ट की विस्तारीकरण के लिए वो अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं देंगे। क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, उनसे जानकारी लेंगे। 80 के दशक में जब हम लोगों को हमारी जो पैतृक संपत्ति थी, हमारे दादा की, हमारे पिताजी की और पुराने लोगों की, वो सरकार को इसलिए दे दी गई। सरकार ने उनसे आग्रह किया था कि भाई हम जो है बहुउद्देशीय टिहरी डैम बनाना चाह रहे हैं, और बड़ा जो त्याग था, तपस्या थी, उससे अर्जित जो की हुई जो संपत्ति थी वो जो है राष्ट्र के नाम कर दी गई। और जो सरकार के कमिटमेंट्स थे, सरकार कहती थी कि भाई हम आपको जब दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो आपको फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री पानी दिया जाएगा, आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, आपका जो लाइफस्टाइल है चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो सब बाद में सब झूठ साबित हुआ। हाँ, मेरा नाम बुद्धा रावत है, हम ग्राम कंडल गांव से हैं, वहाँ से भी टोप क्षेत्र में हैं। यहाँ भी 40-45 साल से हमने बड़ी मुश्किल डेरा जमाया है, यहाँ अपनी रोजी रोटी जमा रखी है, बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहे हैं हमारी। ये तो ऐसे करो, हमें जहाँ डैम बना वहीं पानी निकालो, वहाँ से वहीं बसा दो हमें फिर। हमारी सलाह तो यही है, नहीं तो हम 1 इंच ज़मीन यहाँ से देने वाले नहीं हैं। हमारी तो बच्चों की भविष्य सारे खराब हो जाएं, कहाँ जाएं हम? 40-45 साल हो गए मैं यहाँ पे। अभी 1 महीने पहले यहाँ पे पटवारी जी आए थे, मिश्रा जी, और PWD वाले आए थे। कम से कम 15-20 लोग थे वो यहाँ पे, और यहाँ से उन्होंने नापा और बोले यहाँ से 900 मीटर आगे तक ये रनवे में जाएगा, और यहाँ से नाप ले गया और सामने बिकरेर होटल तक, और यहाँ से 350 मीटर तक नाप ले गए वो। भानियावाला क्षेत्र के 700 परिवारों के लिए मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। आज से 40 साल पहले यानी 80 के दशक में पुरानी टिहरी शहर के आसपास के गांव में सबसे पहले विस्थापन का नोटिस चस्पा किया गया था। ये वो गांव थे जहां के सदियों की मेहनत से कठोर श्रम कर अपने खेतों को सबसे ज़्यादा उपजाऊ बनाया। इन गांवों में खाड़, बागी, जोगियाड़ा, कोटी समेत अठूर और सुनार गांव के कई परिवार थे। उस वक्त इन्हें 22,000 रुपये आर्थिक मुआवजा और देहरादून के भानियावाला में कृषि भूमि आवंटित की गई। विस्थापित हुए परिवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि जिस भानियावाला के इलाके में इन्हें कृषि के लिए जमीन दी गई वो पथरीली थी। दशकों की मेहनत के बाद टिहरी से विस्थापित हुए इन गांव वालों ने भानियावाला की जमीन को भी कृषि योग्य बनाया, लेकिन 2006 में इन लोगों को फिर से विस्थापन का नोटिस थमा दिया गया। इस बार इन्हें कहा गया कि एयरपोर्ट का विस्तार होना है, लिहाजा उन्हें विकास के लिए अपनी जमीन फिर से छोड़नी होगी। इन परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया गया और कुछ को ऋषिकेश में जमीन दी गई। इस दौरान संयुक्त रूप से रह रहे कई परिवार बिखर गए। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बाद भानियावाला क्षेत्र के लोगों ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। जिनके खेत विस्तारीकरण में चले गए थे उन्होंने दुकान खोल ली और कुछ यहाँ से हमेशा के लिए पलायन कर गए। लेकिन अब फिर से एक नए फरमान ने यहाँ बचे करीब 700 परिवारों की नींद उड़ा दी है। हम लोगों ने अपनी जमीन, अपने खेत, अपने खलियान, अपने स्कूल, कॉलेज, तमाम चीजें, नाते रिश्तों को वहां छोड़ कर आए। अब इनके बार अगर इस प्रकार से बार बार स्कीम बनाते रहेंगे कि भाई आज इनके दिमाग में कोई नया प्लान आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, बार बार आ रहा है, अगर हमें उजाड़ेंगे तो आखिरकार जो व्यक्ति वो जाएगा कहाँ? क्या ये किसान की जो जमीन है उसे ग्रैब करना चाहते हैं? इन लोगों ने बिना हमसे बात किए हुए हमारे खेत नाप दिए। बड़ी मुश्किल से
हम लोग ये सोचने लगे थे कि ये हमारा घर है। आज की जो सरकार है, आज की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति है, वो ये है कि बिना पूछे हुए मकानों को नापा जा रहा है। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए भाई मेरा तो अपनी तरफ से ये है कि अगर हमारा संगठन पूरी तौर तरीके से हमारे साथ जोश खरोश के साथ रहता है तो सरकार के न मानने पर मैं अपनी आत्महत्या उसी जगह पर कर दूंगा, इसी मांग को लेते हुए। 80 के दौर में मेरे पिताजी को जो उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया था, मतलब ऊपर भी उसमें 3 कमरे थे, नीचे भी कमरा, आगे खूब बड़ा सा घर, सिर्फ 22,000 रुपये मिले। तो क्या 22,000 रुपये में टिहरी बांध प्रशासन या उस समय की जो पुनर्वास नीति थी उसे सर्वाइव किया लोगों ने? हमारे पिताजी ने हाड़ तोड़ मेहनत की और उस मेहनत के बल पर उन्होंने इस भानियावाले में यह घर बना के रख दिया जहां आज हम रह रहे हैं। क्योंकि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे अपनी, क्योंकि हमारा रोज़गार जितना भी यहाँ पे छोटा मोटा चल रहा है उससे लोगों घर परिवार चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं देना चाहते ज़मीन। क्योंकि अगर हमें विस्थापन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जो कल्चर है यहाँ पे आपस में मिलना जुलना होता है, वहाँ नहीं मिलेगा हमें। हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते यहाँ से बाहर। जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना को हरी झंडी मिल गई है, लिहाजा इसके लिए सरकार को भूमि का अधिग्रहण करना है। भूमि अधिग्रहण में वो गांव आ रहे हैं जिन्हें आज से 40 साल पहले यहां बसाया गया था। ऐसे में अगर फिर से इन गांवों को दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा तो ये शायद देश का पहला ऐसा विस्थापन होगा जो किसी विकास कार्यों के लिए लगातार दूसरी बार अपना विस्थापन करेंगे। आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें बारामासा।